सोने ने इस साल निवेशकों को माला माल कर दिया है। पिछले 2 महीने में सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई है। सोने का भाव अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 74,000 रुपए प्रति तोले पर पहुंच गया। अब सोने की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आई है। 16 अप्रैल को सोने ने ऑल टाइम हाई 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव को छुआ था। शुक्रवार को फिर सोने का भाव 71,000 रुपए 500 पर आ गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या सोने के दाम और गिर सकते हैं। इसके लिए पहले जानना होगा सोने की कीमतों में तेजी क्यों आई थी। ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने की खबरों के बीच सोने में तेजी देखने को मिली थी। ग्लोबल हालात ठीक नहीं होने के चलते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने सोना खरीदा। अब इसी वजह से सोने में गिरावट आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच तानातनी में कमी आई है। जंग के काले बादल अब थोड़े कम होते दिख रहे हैं। दूसरी वजह है अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के लिए इंतजार बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई अभी काबू में नहीं आ रही है। महंगाई जब तक काबू में नहीं आएगी, अमेरिका का फेडरल बैंक ब्याज दरों में कटौती का फैसला नहीं लेगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि साल के आखिर में फेड रेट में कटौती कर सकता है। इसी वजह से सोने में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुक हो रहा है। बाजार के जानकार मानते हैं कि अभी सोने में थोड़ी करेक्शन और आ सकती है। गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे बीच में निवेशकों के बीच में ये सवाल है कि क्या करना चाहिए इस वक्त। तभी देखिए, इसमें गोल्ड का जो सिचुएशन अभी फिलहाल है वो ऐसा है कि यहाँ पर काफी लोगों को इस समय ऐसा लग रहा होगा कि गोल्ड जो है बहुत ही ओवरबॉट पोजीशनिंग पे है। ये स्पेशली इन लोगों के साथ ज्यादा ये फीलिंग होगी जहां पर जिन्होंने ये रैली मिस की है, स्पेशली पिछले 2 महीने में। फरवरी के बाद से लेकर अब तक ये जो 2-2.5 महीने के अंदर जो रैली जिसने भी मिस की होगी निवेशकों ने, उनको खास तरीके से ये लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है गोल्ड के प्राइसेस जो है वो। और जो पहले से इन्वेस्टेड है उनको इस बात की खुशी होगी कि ये रैली को कैप्चर किया हुआ है। सो अब हमें एक मीडियम एक मिडिल लाइन पे, जहां पर मध्यांतर समय के हिसाब से हमें इसके ऊपर एक वर्णन निकालना है, जहां पर निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए यहाँ। सो अब इस समय जहां पर 70,000 के ऊपर अभी भी गोल्ड ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट जो है वो थोड़ी बहुत अभी भी मार्केट के अंदर जरूर आ सकती है। बढ़त जो है वो भी आ सकती है, लेकिन जो नए निवेशक हैं उनके लिए जो व्यू पॉइंट है वो है एक स्टैगनिंग वे में, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जब मार्केट एंटर करता है तब बहुत ही बेहतरीन समय होता है गोल्ड के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि उस समय प्राइसेस जो है स्टेबिलिटी के साथ हो। अभी फिलहाल जो है वो प्राइस ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पर जो लंबे समय के निवेशक हैं थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं और थोड़ा सा करेक्शन आने दे सकते हैं मार्केट के लिए, गोल्ड के प्राइसेस के लिए। सो लंबे समय के निवेशकों के लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि अराउंड अबाउट आपको जब भी प्राइस 68,000 के आसपास मिलना शुरू करते हैं, तब आप उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर, अक्यूमुलेशन मैनर के अंदर आप उसके अंदर निवेश करें। एक साथ पूरा लमसम अमाउंट नहीं डालना है, टुकड़ों टुकड़ों में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस का रिएक्शन रहा है पिछले 2-3 महीनों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, उसके बाद अभी जो करेक्टिव फेज है उसके अंदर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन बन जाएगी। यहाँ से बस थोड़े बहुत परसेंटेज पॉइंट और मिल जाए डाउन साइड में 4 to 5%, तो बहुत ही बेहतरीन लेवल हो जाएगा एंटर करने। यानी जिन लोगों को सोने में खरीदारी करनी है उनको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। आगे कीमतों में और नरमी दिख सकती है, वही तेजी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर फिर से ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ी तो गोल्ड की चमक और बढ़ सकती है। निवेशकों के जहन में एक सवाल और आता है कि गोल्ड का भाव 1 लाख कब जा सकता है। मौजूदा भाव 71,000 है, यानी कि गोल्ड की कीमतों में यहाँ से 29,000 रुपए बढ़त के बाद गोल्ड का भाव 1 लाख पहुंच सकता है। बाजार के जानकारों को कहना है कि अगले 3 साल में गोल्ड का भाव 1 लाख तक पहुंच सकता है। 3 साल लगेंगे गोल्ड को 1 लाख पहुंचने के लिए। एक्सट्रीम बुल रन अगर आ जाता है गोल्ड के अंदर, जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ जाती है, समझो 6 महीने बाद और कुछ नया टॉपिक आ जाता है, तो फिर से गोल्ड को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। इंटरेस्ट रेट कट्स तो जैसे ही आने वाले हैं वो वहां से तो सपोर्ट मिलेगा ही, लेकिन मेनली जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर और बढ़ते हैं कहीं और देशों में, जो पैंडेमिक के बाद से जरूर देखने मिला है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद
छोटे छोटे देशों के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुई, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से एक पैनिक सिचुएशन के कारण एक वॉर सिचुएशन डेवलप हो जाती है उनके दिमाग में, तो जिसके कारण से गोल्ड मिलते रहते हैं। तो बुल केस सिनेरियो के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 से 2.5 साल के अंदर भी आपको ये 1 लाख का फिगर दिखा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रीम केस सिनेरियो या मीडियम टर्म केस सिनेरियो मुझे लग रहा है 3 से 3.5 साल के आसपास आपको टाइम पीरियड देना होगा, जिससे आपको 1 लाख के फिगर के आसपास का गोल्ड जो है वो दिखने मिल सकता है। जी जरूर। गोल्ड हमेशा से ही निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। गोल्ड ने निवेशकों को हमेशा मोटी कमाई कराई है। जब भी बुरा वक्त आता है गोल्ड की चमक बढ़ जाती है, इसलिए गोल्ड को बुरे वक्त का सच्चा साथी भी माना जाता है। जानकारों का मानना है कि सभी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 8% हिस्सा गोल्ड में निवेश करके रखना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।